हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव किडोज। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल्स में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और हम इसको बीपीटी भी कहते हैं। बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहती है हमें? ये कहती है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये जो है ये अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। लेट द पॉइंट्स बी P और Q, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। अब हमें ये प्रूव करना है कि वो जो दो साइड्स हैं जिनको ये डिवाइड कर रही है वो सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। तो ये सेम रेशो कब होगी? हमें पता है कि यहाँ से ये पॉइंट जो है P जो है ये मिड में काट रहा है AB को। जब कोई पॉइंट मिड में काटता है लाइन सेगमेंट को तो उसका जो जैसे सपोज AP जो है वो PB के बराबर होगा, वो सेम में काटेगा तो उसका वो दोनों जो हैं लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो सेम रहती हैं। जैसे AP जितना ही होगा उतना ही PB होगा। अब Q जो है वो AC के ऊपर लाई कर रहा है और उसको मिड में काट रहा है, मीन्स जितना ही हमारे पास AQ होगा उतना ही हमारे पास QC होगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये P और Q जो हैं ये हमारे मिड पॉइंट्स हैं। तो उसके लिए चलिए हम करते हैं इसको प्रूफ। तो यहाँ पे हमने ये ट्राइंगल ली है, ट्राइंगल APQ, ये वाली ट्राइंगल हमने ली हुई है यहाँ पे APQ। अब हमें पता है कि जब भी हम एरिया निकालते हैं किसी भी ट्राइंगल का तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ बेस। अब यहाँ पे बेस क्या है? बेस इज AP। अब हमारे पास ऑल्टीट्यूड यहाँ पे नहीं है तो हमने क्या किया कि AP और AQ के ऊपर अगेन हमने दो मिड पॉइंट ले लिए जिनको हमने नाम दिया है NM। अब NM से हमने यहाँ से हम Q से एक लाइन यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे पॉइंट को, N को। जब हम N पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे ये जो लाइन फॉर्म हो रही है ये राइट एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा है इसका। तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। मीन्स कि अब हमारे पास ऑल्टीट्यूड आ गया है, AP हमारा बेस था और QN जो है हमारे पास इसकी हाइट आ गई है। इसी तरह से हम अब नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे, नेक्स्ट ट्राइंगल PBQ। अब ये वाली ट्राइंगल हमने ली है PBQ। अब ये दोनों तरफ से 90 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब PBQ जो हमने ली है इसमें बेस क्या है? बेस इज PB और ऑल्टीट्यूड क्या है? अगेन QN। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास हाफ बेस इनटू हाइट। सिमिलरली अब नेक्स्ट ट्राइंगल हम देखेंगे, यहाँ पे कौन सी ट्राइंगल फॉर्म हो रही है। दो ट्राइंगल हमने ले ली हैं और कौन सी ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म हो रही है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास AP और Q, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रही है APQ। अब ये जो हमने M पॉइंट लिया था, अब यहाँ हम P से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम देखेंगे कि ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये अगेन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास इसमें क्या आ गया? बेस आ गया हमारे पास हाफ 1/2 AQ। AQ इज द बेस एंड PM इज द हाइट। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास जो बची है ट्राइंगल वो बच की है QC और P, QC और ये P।
अब ये QCP जो है, इसमें अगेन वही फॉर्मूला यूज़ होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, QC। QC इज़ द बेस एंड PM इज़ द हाइट, जो हमने प्रीवियस में ली हुई है, प्रीवियस ट्राइंगल में ली है। अब हमें इनका क्या करना है, हमें रेशियो निकालनी है। तो रेशियो निकालने के लिए हम ये बताएंगे कि जो ट्राइंगल हमारे पास APQ है, वो APQ जो है वो इक्वल है PBQ के, इस ट्राइंगल के इक्वल है ये वाली ट्राइंगल। तो ये कब हम प्रूव करेंगे, जब हम ये प्रूव कर देंगे कि P जो है वो मिड पॉइंट है इस पर। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट वाली थी, ये वाला और ये वाला, हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। जब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं तो ये और ये सिमिलर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, Q1 गेट्स कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा AP अपॉन BP। सिमिलरली जो हमारे पास लास्ट की दो ट्राइंगल्स बच गई थी, ये वाली दोनों, अब हम इन दोनों को भी डिवाइड कर लेंगे। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर लें, अगेन हमारे पास ये सेम आ रहे हैं, PM सेम आ रहा है, तो हमारे पास बच रहा है AQ अपॉन QC। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमें बताती है द ट्राइंगल ड्रॉन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ऑन द सेम बेस हैव इक्वल एरियाज। ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि सेम बेस होगा ट्राइंगल का, तो दोनों ट्राइंगल्स जो थी उनका सेम बेस था। जब सेम बेस होता है ट्राइंगल का तो वो इक्वल एरिया, उनका एरिया जो होगा वो भी इक्वल होगा। अब जब एरिया दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल है तो इसका मतलब कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या है, सिमिलर है। हमारी इक्वेशन के हिसाब से जो हमने अभी प्रूव किया है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारी ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल APQ के, जो कि प्रूव हो गया है कि वो सिमिलर कब होगी, जब ये पॉइंट जो है P जो है वो उसको मिड में काट रहा है। तो यही चीज़ जो थी हमें प्रूव करनी थी। द मिड पॉइंट थ्योरम इज़ अ स्पेशल केस ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यही हमें प्रूव करना था कि हमारी दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो गए। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में। ये 100% श्योर है कि ये एग्ज़ाम में आती है। इसी के कंसर्निंग स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फिगर DE अपॉन AC एंड DE इज पैरेलल टू AC। यहाँ पे DE जो दी हुई है हमें लाइन सेगमेंट, ये पैरेलल है AC के। इसी तरह से DF जो है वो पैरेलल है AE के। अब हमें प्रूव करना है कि जो BF है अपॉन BF अपॉन ये जो डिस्टेंस है BF अपॉन FE वो इक्वल है किसके, BE अपॉन EC के। तो इसको प्रूव करने के लिए हम करेंगे, हमें पता है हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC, गिवन हमें दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। तो हम सबसे पहले ये लेंगे DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, जो कि क्या है, गिवन। नाउ बाय यूजिंग BPT, अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या है, हम जानते हैं कि जितना डिस्टेंस हमारा BD होगा, BD अपॉन मिड पॉइंट के हिसाब से DA इज इक्वल टू, क्योंकि हमने पीछे प्रूव किया ना कि ये D पॉइंट जो है वो मिड में काट रहा है AB को, तो अगर वो मिड में काट रहा है तो इसका मतलब जितना AD होगा उतना ही DB होगा, इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो अगर E पॉइंट इसको मिड में काट रहा है BC को, तो जितना ही BE होगा उतना ही EC होगा। सो
स्टूडेंट्स, सपोज हम उसको 1 ले लेते हैं, इस इक्वेशन को हम 1 लेके चलते हैं। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं अपना इन ट्राइंगल BAE, इन ट्राइंगल BAE गिवन इसमें क्या दिया हुआ है हमें, ऊपर दिया है हमने DF इज पैरेलल टू AE। DF जो है हमें पैरेलल दिया है AE के। अब बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगेन वही मिड पॉइंट, अब हम यहाँ पे ले लेंगे BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। देखिए यहाँ पे BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। सपोज हम इसको ले लेते हैं 2। अब इस इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, अब आपने देखा होगा BE और EC जो है, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी BD अपॉन DA है और हमारी फर्स्ट इक्वेशन में भी BD अपॉन DA था। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा इक्वेशन में BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। ठीक है, जो कि हमें प्रूव करना था कि ये जो है इक्वेशन जो है ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये इक्वेशन जो है इसको बराबर दोनों इक्वली काट रहे हैं, इसको ये दोनों इक्वल हैं। BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, यही हमें चाहिए था, जो हमने ये प्रूव कर दिया है यहाँ पे, यही प्रूव चाहिए था हमें। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ ट्राइंगल ABC। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल AB और C। अब AB में where D is a line drawn from the midpoint of AB and AC। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे मिड पॉइंट में लाइन ली है D और E, ओके, एंड एंड्स मिड पॉइंट ऑफ AC। अब ये जो है D जो है वो AB पे है और E जो पॉइंट है वो लाई करता है AC के ऊपर। अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो इसका मतलब ये है कि जितना ही AD होगा उतना ही हमारे पास DB होगा, जितना हमारे पास AE होगा उतना ही EC होगा, दोनों इक्वल होंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसी तरह से एंगल ADE जो है, ADE वो किसके बराबर होगा, एंगल ACB के बराबर होगा। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं देन हमें प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने ले लिया है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, जो कि हमारे पास गिवन था। अब इसी तरह से हम कन्वर्स यूज़ कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। अब कन्वर्स के हिसाब से जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। DE जो है वो पैरेलल है BC के। अगर ये मिड पॉइंट्स में काट रहा है इसको, तो जितनी है ये भी होगा उतना ही, जितना DE होगा उतना ही BC होगा। ये दोनों पैरेलल है।
अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये है कि जो ADE है वो AC B के बराबर होगा। अगर ये दोनों सेम हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो साइड्स हैं इनकी दोनों की, ये साइड्स भी इक्वल हैं। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो सेम है। अगर ये दोनों साइड्स सेम हैं तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कौन सी है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं ट्राइंगल से इसमें, तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से ये कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। अब स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए रख रखे हैं, आपको इनको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे फीडबैक शेयर करना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपको सारे सॉल्व करने हैं और फिर मुझे शेयर करना है कमेंट्स में अपना फीडबैक। नो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।